बिग बॉस 17। जी हाँ, मुनावर और आयशा, क्या कहानी चल रही है इनकी। मतलब इनका पैचअप चल रहा है, इनका ब्रेकअप चल रहा है, क्या चल रहा है। वहीं बाहर भी एक बिग बॉस चल रहा है। सिर्फ घर के अंदर ही बिग बॉस नहीं है, घर के बाहर भी एक बिग बॉस चल रहा है, जहाँ पे नाजिला ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है, बहुत सारी बातें की है। लेकिन हम नाजिला के बारे में सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि नाजिला ने ये कह दिया, भैया मेरा मुनावर से कोई वास्ता नहीं है, मैं मुनावर के साथ अब नहीं जाऊंगी। क्योंकि वो दो एक ही स्टेटमेंट है जो कि दोनों लड़कियां कहती हुई नजर आ रही हैं, और वो कि मुनावर ने वो अलग अलग लड़कियों को ऐसे ही अप्रोच करता है, और नाजिला का भी यही कहना है कि मुनावर लड़कियों को अप्रोच करने का सेम तरीका रखता है। तो कहीं ना कहीं मुनावर को बदनाम कहें या ये कहें कि मुनावर को एक्सपोज करने की कोशिश की तो जा रही है। अच्छा, अब हम मेकर्स की बात करते हैं। जो बिग बॉस के मेकर्स हैं भाई, वो बिग बॉस में लेके आए मुनावर फारूकी को। मुनावर फारूकी यहाँ पे आते के साथ ही अब हम चाहे ये कह लें कि बिग बॉस सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में जिस तरीके से विकी की क्लास लगती थी, वहीं मुनावर फारूकी की कोई क्लास नहीं लगती थी, बल्कि मुनावर से अप्रूवल लिया जाता था। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि बिग बॉस क्या बैसनेस है, मतलब बनारा और मुनावर को आप कितना सपोर्ट कर रहे हो। तो ये हमें दिखता था। अब ऐसे में चलते चलते कहानी 9 हफ्ते निकल गए। 9 हफ्ते तक मुनावर मतलब बिल्कुल ऐसे चौड़ में घूम रहा था। वो कोई गलतियां नहीं करता था, कोई मिस्टेक्स नहीं करता था जिसके लिए उसको बाद में सॉरी भी बोलना पड़े। वो हर बार ये क्लेम करता था कि भाई मैं गलतियां करता ही नहीं। और बहुत मज़ा आ रहा था मुनावर के गेम को देख के। लेकिन बिग बॉस को ये रास कैसे आता, एक अकेला बंदा इतना छाया हुआ है पूरे घर में, ये बात रास नहीं आई बिग बॉस को। और बिग बॉस ने अब उसकी लव लाइफ उठाई, जहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी थी, और वो उस कंट्रोवर्सी को बिग बॉस लेके आ गए घर में, यानी कि आयशा खान को। अब आयशा खान के जो आने का इंटेंशन है, वो देखो, मुनावर को एक्सपोज करना नहीं करना वो तो एक बहाना है। मेनली जो आयशा का मुझे इंटेंशन नज़र आया, वो बिग बॉस का गेम खेलना है, क्योंकि उनको भी तो बिग बॉस में एंट्री चाहिए। तो भाई ये तो है कि अगर आपको बिग बॉस में एंट्री पानी है, तो जो कंटेस्टेंट हैं उससे रिलेटेड आप कह दो कि हम उनको एक्सपोज कर देंगे, तो आपको बिग बॉस के घर में एंट्री मिल सकती है। अब आयशा खान ऐसे में आती हैं, और आते के साथ ही वो जिस तरीके से अभिषेक से फाइट करती हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ? अभिषेक ने कहा आप अच्छी दिख रही हो। नहीं नहीं, मुझे आपके वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कहा, अभिषेक ने कहा कि तो क्या आप पागल हैं क्या? अभिषेक ने यही बोला, पागल का क्या मतलब होता है? आप कहना क्या चाहते हैं? आपको समझ में आ रहा है पागल का मतलब क्या होता है? जो इंसान मेंटली फिट ना हो उसको पागल कहते हैं। अरे भाई आयशा खान, आप तो मुनावर से अपना बदला लेने आई थी ना। आप तो मुनावर को ये बताने आई थी कि मुनावर तो कितना गलत है और मैं कितनी सही हूँ। तो आप वही करिए ना। आप तो आते के साथ ही गेम खेलने लग गई। तो कहीं ना कहीं आयशा खान, मुनावर को एक्सपोज करना तो एक ऐसा बहाना सा है। बाकी दरअसल वो आई गेम ही खेलने के लिए। आज तो वो ट्रॉफी ले जाने की भी बात कर रही थी, है ना, कि तू तो डोंगरी ट्रॉफी लेके जाएगा और मैं कहीं और लेके जाऊंगी। उन्होंने अपने घर का नाम बताया, हालांकि वो हमें याद नहीं है क्योंकि पहली बार हमने सुना। तो अभी 2-4 बार अगर वो और बता दें तो हमारे जुबान पे भी वो नाम आ जाएगा। तो ट्रॉफी ले जाने की फिराक में आई है, मतलब वाइल्ड कार्ड ट्रॉफी लेके जाएगा एल्विश यादव, है ना। तो एल्विश, चलो अच्छी बात है, एल्विश लेके गया, खुशी हुई हमें। अब आयशा खान का गेम देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा, मनारा चोपड़ा की बात करते हैं। मनारा चल क्या रहा है तुम्हारा? मतलब हमें 2 दिन से तुम अच्छी लगने लग गई थी। मैं कह रही थी कि यार मनारा कितनी स्वीट सी हो गई है, मनारा ने बिचिंग करनी बंद कर दी है, मनारा फालतू के पंगों में नहीं पड़ रही है और इतनी अच्छी लगती है। अब जिस तरीके से वो मुनावर के पीछे 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 घूमती है, मुनावर उसको भाव नहीं दे रहा होता है, फिर भी उसके पीछे जाती है वो दोस्ती के लिए। लेकिन मनारा चोपड़ा, आज आप क्या कर रही थी? एक तरफ आप बैठ के अंकिता और ईशा के साथ, हाँ अच्छा मुनावर इज लाइक दिस, आई कांट बिलीव इट, जिस तरीके से आप कर रही थी, और फिर दूसरे ही पल जाके मुनावर के पास, मुनावर ये तेरे कैसे दोस्त हैं, तूने कैसे दोस्त बना रखे हैं? अंकिता जी को देखो कितनी सेल्फ सेंटर्ड है, अंकिता जी देखो कितनी डम्मो है, अंकिता जी देखो, जाइए आप लिपस्टिक लगाइए और लिपस्टिक लगा के आइए और हमसे पूछिए कि आप कैसी लग रही हैं। मतलब मनारा ये क्या था? और अंकिता ने बिल्कुल सही आपको धोया। और एक बात बताऊं,
आपको एक्चुअली पता नहीं था मनारा कि वहाँ अंकिता जगी हुई है, वहाँ अंकिता बैठी हुई। आपको तो था कि अंकिता सो रही है, क्योंकि अंकिता सो जाती है, उसके लिए तो कुकड़ू को बजते रहता है। तो अंकिता सो जाती है, आपको यही समझ में आया कि अंकिता सो चुकी है, वो आपकी बातें नहीं सुन रही है, क्योंकि आपकी नज़रें जिस तरीके से बार बार देख रही थी ना, कोई आ तो नहीं रहा है। उसी से पता लगता है कि आप कितनी डरपोक हैं। आप मुंह पे बोलना नहीं चाहती थी, आपने बोला अंकिता जी कैसी हैं, उनको समझ नहीं आता है क्या, पागल है क्या वो सेल्फ सेंटर्ड लेडी। जब मैं उनको अच्छा समझने की कोशिश करती हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि मैं फिर उसी जोन में चली आती हूँ। कुछ ऐसा नहीं करती है वो बिल्कुल ठीक करती है। हाँ, उसने एक गलती की, वो एक्सेप्ट कर रही है, वो बोल रही है कि भाई मेरे से हुई एक गलती, मैंने पूछ ली, चलो अगर ये गलती है तो मैंने गलती की, उसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दी। लेकिन यहाँ लोग कितनी कितनी गलतियां करके बैठे हुए हैं। बिग बॉस क्या कर रहे हो आप, किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं। और अंकिता ने बिल्कुल सही बोला मनारा चोपड़ा को कि आप हो मुंह पे कुछ और हो, पीठ पीछे कुछ और हो। तो मुनावर इस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, ये तेरे बारे में भी पीठ पीछे कुछ और बोलती है। अभी ये हमारे साथ बैठ के कुछ बोल रही थी और यहाँ आके तेरे आगे इतनी अच्छी बन रही है कि इसके इतना अच्छा दोस्त तेरा कोई है ही नहीं। तो मनारा आप जो करने लग गई वापस से, फिर आप आयशा के पास बैठ के, हाँ आयशा ऐसा करा उसने, अच्छा ऐसा करा, मुझे तो नहीं हो रहा ट्रस्ट, मुझे तो लगता है कि मुनावर कितना सेंसिबल है, मुनावर ऐसा है, मुनावर वैसा, उसने ऐसा किया, मुझे तो लगता है बाहर इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है या फिर एक भी नहीं है। मतलब क्या है मनारा। और आप जिस तरीके से एक्टिंग कर रही थी ना, आपको जिस तरीके से वो आ रहा था, वो चक्कर आ रहे थे, वो क्या था, मतलब आप बेहोश होने वाली थी पानी लाने जब गई थी आप। अब इतनी परेशान हो गई मुनावर को देख करके। बाकी घर में अभिषेक ने अगर गाना गा दिया, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, तो क्या गलत गा दिया। आप जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रही हैं, आप जिस तरीके का एटीट्यूड लेके घूम रही हैं, उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है भाई आपका दिल कहीं अभी जुड़ने वाला था, उससे पहले ही टूट चुका है। अभिषेक ने कुछ वहाँ पे गलत नहीं गाया। और अभिषेक ने बिल्कुल सही बोला कि ये जो आप नखरे कर रही हैं ना, या जो आप बहाने बना रही हैं कि आपको रोना आ रहा है, आप ही एक मुनावर की फ्रेंड है, तो इस तरीके से दोस्ती नहीं होती है कि आप उसके लिए बिल्कुल सैड हो जाएं, कॉर्नर हो जाएं, रोती रहें। ये कौन सा दोस्ती है भाई। तो आज मनारा चोपड़ा का जो रियल फेस है वो काफ़ी दिनों से, 2 हफ्तों से आई थिंक थोड़ा सा वो पड़ रहा था, लेकिन फिर आ चुका है वापस। मतलब मनारा अपने असली कैरेक्टर में आ चुकी हैं कि वो ऐसी ही हैं कि वो बिचिंग करेंगी, फिर तुम्हारे मुंह पे जाके अच्छी बनेंगी, फिर बिचिंग करेंगी, फिर अच्छी बनेंगी। मतलब आयशा और मुनावर बात कर रहे हैं, वहाँ ईशा, अंकिता, समर्थ सब यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या लड़की है, क्यों खड़ी है वहाँ पे। आप खड़ी हो कंटिन्यू, क्या सुनना है आपको, क्या जानना है उन लोगों के बारे में। मतलब दोस्त ऐसा होता है क्या कि उनकी कॉन्वर्जेशन भी आप नहीं होने दे रही हो, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा शाई सा फील कर रहे हैं कि हट जा तू, तो थोड़ा हम अच्छे से बात कर लें। अजीब ही मन्नारा का एक अलग ही ट्रैक चल रहा है, पता नहीं कौन सा, और मन्नारा उसमें बड़ी खुश है। खुश रहो भाई, तुमको एक बार फिर से तुम्हारी क्लास लगाने की ज़रूरत है सलमान सर को, क्योंकि फिर जो तुम्हारा एटीट्यूड अंकिता के लिए चेंज हुआ है वो बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही अजीब है। और आपको लिटरली सबसे प्रॉब्लम है, रिंकू जी मुनावर के पास क्यों बैठ रही हैं, ऐश्वर्या मुनावर के पास क्यों बैठ रही है, ये क्यों बैठ रहा है, वो क्यों बैठ रहा है। भाई मुनावर इस घर का कंटेस्टेंट है तो लोग उसके पास बैठेंगे। तुम्हें जब बैठना होता है तुम भी जाके बैठती हो, तो कोई तुम्हें तो नहीं कहता कि मनारा क्यों जाके बैठती है। और एक अपना राइडर है, उसके तो भाई मजे आ चुके हैं, वो मतलब पूरी कॉन्वर्जेशन जानना चाहता है। अच्छा आयशा फिर क्या हुआ, अच्छा उसने डबल डेट किया, अच्छा वो जब तुम्हें डेट कर रहा था तो उससे भी उसने बात करी, अच्छा अच्छा। मतलब राइडर ये क्या कर रहे हो तुम्हारा कोई गेम नहीं है शो के अंदर। लेकिन तुम्हें पता लग गया है कि आयशा जो है ये मुनावर के एंटी है, मतलब अभी प्रेटेंड कर रही है कि एंटी है तो नहीं वो। अभी 2 दिन बाद ये हंसते खेलते नजर आने वाले हैं हमें। तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा तो वो जब उससे बात कर रहा था तो तुमसे भी बात कर रहा था। ओहो ये तो बड़ा गलत किया मुनावर ने, ओहो मुनावर ऐसा इंसान है। मतलब सारे मिल के मजे लेने पे लगे हुए हैं मुनावर के। और ऐश्वर्या कह रही मुनावर का गेम क्या है इस शो में, कोई गेम नहीं है मुनावर का, यहाँ वो कर क्या रहा है। वो सिर्फ अपने, अच्छा नील की एक अलग वो है क्या कहते हैं परसेप्शन और थियरी है,
मैंने ये एनालाइज किया है कि मुनावर जो है वो अपने ही दोस्तों से लड़ता है, क्योंकि उसको फिर अपने दोस्तों के साथ ही बैठना है और फिर वो उनको मना भी लेता है। बाकी वो किसी और से नहीं लड़ता है भाई। वो लड़े किससे? आपसे लड़े आके? जो किस बात पे लड़ते हो आपको खुद ही नहीं पता होता है, आपसे वो आके लड़े? एक्चुअल में कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना किसी से लड़ने का। तो नील का तो एक अलग ही जोन चल रहा है, ऐश्वर्या का एक अलग ही जोन चल रहा है। रिंकू जी का सिर्फ एक काम है कि वो मुनावर को रोते हुए से चुप करा सके, सिर्फ यही काम है रिंकू जी का। मतलब ये लोग कर क्या रहे हैं घर के अंदर? अरुण आज पूरे एपिसोड में गायब थे, सिर्फ अरुण थे कहाँ पे? तो पीछे बैठे हुए थे, जहाँ आयशा कॉन्वर्जेशन कर रही थी वहाँ पे पीछे बैठे हुए थे, सुन रहे थे। ईशा असमत बात कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं, सुन रहे हैं। औरा अपना घर के अंदर लेके आए हो आप। औरा तो गायब भी हो चुका। मतलब औरा को क्या करने के लिए लेके आए थे बिग बॉस? तुम्हें क्या लगा था कि औरा क्या कर देगा यहाँ पे आके? मतलब हमें तो जब वो आया तभी ऐसा लगा कि अगर चलो तुम एक दिन के लिए लेके आ रहे हो, जैसे औरी, क्या नाम है उसका, उरी को लेके आए थे। औरी क्या यार, क्या क्या नाम है, औरा औरी, तो उसको लेके आए थे तुम। तो हमें लगा था कि चलो एक दिन के लिए इसको भी लेके आए होगे। अब ये क्या कर रहा है घर के अंदर? यही तो करता है वो। अदरवाइज वो अपने बाल कलर कर लेता है, सफ़ेद से नीले कर लेता है, हरे कर लेता है, लाल कर लेता है, पीले कर लेता है। हालांकि क्यूट तो लगता है, लेकिन उसके अलावा वो करेगा भी क्या? अच्छा, मैंने आज देखा कि उसकी फैमिली मेम्बर्स ने ये कहा है कि हमारे औरा को स्क्रीन टाइम कम मिल रहा है। रे बिग बॉस, मतलब क्या दिखाओगे तुम औरा का, है ना? क्या ही दिखा लोगे हमें, क्या कर रहा है वो घर के अंदर? मस्तियाँ करता रहता है वो। अभी रैबिट वाले कपड़े पहन लेगा, शेर वाले कपड़े, मास्क लगा लेगा, यही करेगा वो। तो औरा का ऐसा चल रहा है। और देखो ना, आप नॉमिनेशन की बात करो, नॉमिनेट मतलब ना रिंकू जी नॉमिनेट हो रही है, ना अरुण नॉमिनेट हो रहा है। ये क्यों? इन लोगों को क्यों बैठा के रखा हुआ है बिग बॉस? क्या करोगे? इन लोगों को लास्ट तक लेके जाना है क्या टॉप 5 में? इन लोगों को निकालो बाहर। हो गया इन लोगों का, जितना इन लोग देख सकते थे दे दिया इन लोगों ने। अब इन लोग के पास कोई कंटेंट नहीं बचा है देने के लिए। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिषेक की बात करनी भाई बहुत ज़रूरी है। अभिषेक और जो विकी अंकिता का जो झगड़ा हुआ, भाई अभिषेक आप लिमिट तो क्रॉस करते हो। आप जिस तरीके से बोलते हो, आपने जो वर्ड बोला वहाँ पे कि ये अंकिता जी मुझे पता है कि आप इसके साथ क्यों हो, ये बोला अभिषेक, आपने बोला। तो आपने जो कॉन्टेक्स्ट में बोला ना, वो अंकिता बिल्कुल समझ गई कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। लेकिन विकी वहाँ पे जिस तरीके से अंकिता को चुप कराया कि अंकिता चुप चुप चुप, क्यों विकी, क्यों वो चुप हो जाए? तुम्हें उसको बात करने देना चाहिए था कि अभिषेक तू एक्चुअली मीन क्या करता है, तूने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि ये लड़की कैसे पाया है, मतलब क्या क्या है इसके पास कि इसको लड़की मिली है। ये कोई तरीका होता है बात करने का? अभिषेक बहुत गंदा बोलने लग जाते हो आप। मतलब अग्रेशन ठीक है, आपको अगर लग रहा हो कि आप बड़े कूल लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, बहुत अग्रेसिव लग रहे हो, एंग्री यंग मैन लग रहे हो, कुछ नहीं लग रहे हो आप, इरिटेटिंग लग रहे हो, टोटली इरिटेटिंग लग रहे हो। क्योंकि कोई बात हो तब बंदा लड़े तो समझ में भी आता, बिना बात का आप ईशा से लड़ रहे थे, ईशा से समर्थ पे आ गए, समर्थ से अंकिता पे आ गए, अंकिता से विकी पे आ गए, और नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। और फिर धक्का धुक्की मारने लग गया। अब इतना तेज विकी को आपने धक्का मारा, वहां पे विकी गलत नहीं था, विकी अंकिता से दूर कर रहा था, क्योंकि अब जिस तरीके से मुंह पे चढ़ चढ़ के आ रहे थे वो सब दूर कर रहा था। आप लड़खड़ा के गिरे वो अलग बात है, वहां पे विकी ने आपको धक्का नहीं मारा था। और आपने जिस तरीके से आके पुश किया ना विकी को, वो बड़ी अजीब सी बात है। और आपको भी बिग बॉस चाहते तो घर से बाहर निकाल सकते थे, लेकिन बिग बॉस को अभी आपसे कंटेंट चाहिए, अभी वो आपको नहीं निकालेंगे। तहलका को निकाल दिया ना, क्योंकि तहलका कुछ कर नहीं रहा था शो में। तो इस तरीके की बातें हैं भाई। ये मतलब अजीब सा ही अभिषेक हो चुका है। हालांकि आज अभिषेक एक बात करता हुआ नजर आया कि देख यार, जब आयशा बता रही थी अपनी स्टोरी, तो वहाँ पे अभिषेक ये कहता हुआ नजर आया कि मुझे नहीं लगता कि उसने 2 टाइमिंग करी, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा, ये आज हमने नया वर्ड सीखा है कि ट्रांजिशन भी कोई चीज़ होती है, कि मतलब आप का एक एक्स है, आप उससे अलग हो भी रहे हो, नहीं भी हो रहे हो, लेकिन आप मूव ऑन करने के लिए किसी दूसरे के पास जा रहे हो। क्योंकि सेम अभिषेक ने भी तो यही किया ना, कि वो ईशा उसकी एक्स थी, वो ईशा से मूव ऑन करने के लिए खानजादी के पास जा रहा था, और खानजादी के साथ जाते के साथ ही कहता है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है।
और जब तक वो शो में थी खान जादी मेरा वेट करियो मैं आऊँगा। हाँ, मतलब तो वही वाला अभिषेक मुनावर को भी बता रहा है कि उसका ट्रांजिशन मोड है वो, कि वो उससे अलग होने के लिए आपके पास आ रहा था, तो वो ट्रांजिशन मोड है। तो ये हमें एक नया वर्ड सीखने को मिला है कि अब अगर कोई ऐसा करता है लड़का या लड़की तो उसको हम ट्रांजिशन मोड बोलते हैं, उसको डबल डेट नहीं बोलते हैं। तो मुनावर ने कोई डबल डेट नहीं किया है, मुनावर ने ट्रांजिशन किया है। अरे यार क्या क्या नए नए वर्ड्स सुनने और देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके की बातें हुई हैं घर के अंदर। बाकी आयशा और मुनव्वर का प्रोमो भी आया है जिसमें आयशा कहती हैं फारूकी जी, फारूकी साहब ऐसा कुछ बोलती हैं। तो मुनावर पूछते भी हैं कि भाई शर्ट में कौन सा पहनूं, ब्लैक वाला? नहीं नहीं वाइट वाला पहनिए। अच्छा फारूकी जी वाइट वाला शर्ट भी पहन के आते हैं और इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो ये वाले फिर बिग बॉस ने गाने भी चला दिए। अच्छा बिग बॉस ना चुन चुन के गाने चलाता है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिग बॉस मुनावर को रोता हुआ देख के बहुत बुरा फील हुआ, क्योंकि मुनावर जिस तरीके से रो रहा था वो देख के बहुत बुरा फील हो रहा था। उसने कहा भी कि यार मतलब बिग बॉस ने ना मुझे, बिग बॉस ने नहीं ऊपर वाले ने मुझे जिल्लत दी है यहाँ पे। तो ये सारी बातें बड़ी समझने वाली थी। ओह चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या कुछ है कहना, आप अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।